जय हिंद साथियों। मैं सूर्यकांत आप सभी का यूपी पेट स्पेशल की सीरीज में स्वागत करता हूं। और हम लोग यूपी पेट के लिए एक स्पेशल सीरीज चला के रखे हुए हैं जिसमें हम लोग गणित के खंड को अभी पढ़ रहे हैं। और गणित के खंड में महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो भी सिलेबस में डिस्क्राइब किए गए हैं या सिलेबस में मेंशन किए गए हैं उन्हीं हेडिंग को हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि अंक गणित पोर्शन को हम लोग अभी लेकर चल रहे हैं और अंक गणित में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 5 प्रश्नों में सबसे पहले होगा आपका पहला टॉपिक है पूर्ण संख्या। उसके बाद दूसरा टॉपिक है भिन्न। तीसरा टॉपिक है आपका प्रतिशत। और इसी प्रतिशत के खंड में जब भी परसेंटेज की बात की जाएगी तो परसेंटेज में हमें 10% का लाभ हुआ, 10% की हानि हुई, हमें 10% का डिस्काउंट दिया गया। जब भी प्रतिशत की बात की जाएगी तो लाभ, हानि और बट्टा यानी डिस्काउंट इसकी बात जरूर की जाएगी। तो प्रॉफिट और लॉस को भी हम यहीं पर रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाला पोर्शन जो है ये यही परसेंटेज के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा टॉपिक आपका अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। इसके बाद आता है औसत, ठीक है। फिर कुछ विशेष प्रकार के सवाल आगे आते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है पूर्ण संख्या को पढ़ चुके हैं और भिन्न को पढ़ चुके हैं, प्रतिशत को भी हम लोगों ने देख लिया है और प्रतिशत के ही खंड में आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस को देख लेते हैं, यानी लाभ और हानि को देख लेते हैं, लाभ और हानि को। तो चलिए देखते हैं कि किसी वस्तु की खरीदारी में क्या होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्या होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन सब चीजों को देखते हैं और इस पर फिर सवाल करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्रय व विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य, यहां पर सबसे पहले किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ये वह मूल्य है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं। मान लीजिए कोई एक ड्रेस है और ड्रेस को हमने 100 रुपए में खरीदा, तो ये जो है वो कॉस्ट प्राइस हुआ, क्रय मूल्य हुआ। इसके बाद एक मूल्य होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब इसी शर्ट को या इसी ड्रेस को जिस वस्तु में दुकानदार ने बेचा उसके लिए क्या हो गया है सेलिंग प्राइस, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। मान लीजिए एक ड्रेस है, ठीक है, इस ड्रेस को कौन खरीद रहा है, मैं खरीद रहा हूं, ठीक, और कौन बेच रहा है दुकानदार। और इस ड्रेस की कीमत जो है दुकानदार बेच रहा है 100 रुपए में और मैं कितने में खरीद रहा हूं 100 रुपए में। तो यहाँ पर मेरे लिए क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, जबकि दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब भाई जब हमने खरीदा दुकानदार ने बेचा तो उसे कुछ ना कुछ लाभ हानि हो रही होगी, ठीक है, लाभ और हानि होगी कोई ना कोई। तो जहां पर लाभ होगा, लाभ की दशा में विक्रय मूल्य अधिक होगा यानी एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और अगर दुकानदार महोदय को हानि हो रही है तो क्या हो रहा होगा क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। मतलब 100 की चीज को खरीद करके अगर 110 रुपए में बेचेंगे तो 10 रुपए का लाभ होगा, और अगर 100 की चीज को खरीद करके 90 रुपए में बेचेंगे तो 10 रुपए की हानि होगी। तो ऐसी दशा में हानि बराबर
सीपी माइनस एसपी, सीधा सा फंडा है। ठीक, आपने क्रय मूल्य देखा, आपने विक्रय मूल्य देखा, आपने लाभ और हानि देख ली। अब इसके बाद बात आती है कि परसेंटेज को इससे रिलेट करना है। तो जब भी प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकालना होगा, या लाभ ही निकालिए पहले, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य यानी सीपी मल्टीपल 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, आप चाहें तो पी लिख सकते हैं, ये जैसे लाभ हिंदी में लिखे हैं, सीपी अंग्रेजी में लिखे हैं, तो यहाँ पर क्रय मूल्य भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, लाभ निकाल लिया। ऐसे ही अगर हमें हानि निकालनी हो तो हानि का प्रतिशत, प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटे सीपी मल्टीपल 100। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या क्या सीख लिया, आपने सीखा क्रय मूल्य क्या होता है, आपने सीखा विक्रय मूल्य क्या होता है, आपने जाना कि लाभ क्या होता है, और लाभ कब होगा, जब भी कोई वस्तु कम रुपए में खरीद करके अधिक रुपए में बेची जाएगी। कम में खरीदा, अधिक में बेचा, क्या होगा, लाभ होगा। अधिक में खरीदा और कम में बेचा, क्या होगा, हानि होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग इसके सवाल के ऊपर जाते हैं, किस प्रकार से सवाल कैसे पूछा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल, और बहुत आसानी से करेंगे हम लोग। एक कलम का क्रय मूल्य 10 रुपए है। यदि इस कलम को दुकानदार 15 रुपए में बेचता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो ये है कि दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगी, ये निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए, दुकानदार है एक, ये दुकानदार महोदय है। ठीक, ये इन्होंने क्या खरीदा है, एक कलम खरीदी है, यानी कॉस्ट किया है कलम को। कलम को खरीदा कितने रुपए में है, रुपए में 10 रुपए में। कितने रुपए में, 10 रुपए में। अब कलम को बेच कितने रुपए में है, 15 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहे हैं, 15 रुपए में। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपए। ये बताइए, कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं, क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने परसेंट का होगा, ये निकालने के लिए सबसे पहले लाभ कितना हो रहा है, लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो पी क्या आएगा, 5 आएगा, यानी 15 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा, 5 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट जो है परसेंटेज में निकालनी। कैसे निकालेंगे, पी बाई सी पी मल्टीपल 100। पी कितना है, यानी प्रॉफिट कितना है, 5 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 रुपया, मल्टीपल 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, और कितना परसेंट का लाभ हुआ, 50% का। ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझने के लिए इतना कुछ लिखा, लेकिन एग्जाम हॉल में हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे, देखते हैं। कलम खरीद रहे हैं 10 रुपए में, बेच रहे हैं 15 रुपए में। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। 10 में खरीद के 15 में बेचे, लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए, मल्टीपल 100। ये क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 50 क्या आया, परसेंटेज आया। 50 क्या आया, परसेंटेज आया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, अगले टाइप का। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि हो रही है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सवाल में दिया क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर किनारे नोट कर लेंगे, क्या दिया है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर, क्या दिया है, बेचने पर। बेचने पर यानी एसपी दिया गया है क्या, 1440।
दुकानदार को 10% की हानि हो रही है, यानी क्या दिया गया है, यल यानी लॉस, कितना परसेंट की, 10% की। और हमें बताना क्या है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी हमें क्या करना है, बताना है। तो जब भी आपको ये दिया गया हो, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस, सीपी या एसपी दो में से एक चीज दिया गया हो और कुछ भी पूछे, तो एक फार्मूला होता है एसपी बराबर सीपी मल्टीपल 100 प्लस पी एल, पी फॉर प्रॉफिट एल फॉर लॉस बाई 100। इसी एक फार्मूले से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। कैसे अप्लाई करना है हम चर्चा करेंगे इस पे। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस लेंगे, लॉस हो रहा होगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी यहां पर माइनस लेंगे। एसपी हमको क्या दिया गया है, 1440 दिया गया है, मल्टी इक्वल टू सीपी हमें बताना है, ब्रैकेट में 100, यहां पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हानि हो रही है, माइनस, और कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की, बटे 100। ठीक है, अगली लाइन में 1440 इक्वल टू सीपी मल्टीपल 100 में से 10 गया 90 बटे 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 9 एकम 9, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 छम 54, 16 बचा, 16 क्या 160 बचा यहाँ पे, 160 ही और 10 ये ऐसा लिख दो इसे, 160 इक्वल टू सीपी बटे 10। अब सीपी इक्वल टू 1600 आएगा, कितना आएगा, 1600 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लगाने का तरीका हुआ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, दूसरे तरीके से लगाते हैं, और वो भी तरीका आपको बता देते हैं। देखिए, आपको दिया गया है एसपी दिया गया है, सीपी बताना है। ठीक है, जो भी दिया गया है दूसरा वाला बताना है आपको। हानि हो रही है, हानि हो रही है यानी क्या होगा, जब भी हानि होगी, हानि होने की दशा में एसपी क्या होगा, एसपी छोटा होगा सीपी से, यानी सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तभी हानि होगी। और लाभ कब होगा, लाभ होगा जब सीपी जो है अधिक कम होगा और एसपी जो है ज्यादा होगा। कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और अधिक में खरीद करके और कम में बेचेंगे तो हानि होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए, यहाँ पर 10% की हानि हो रही है, यानी हमको क्या क्या मिल सकता है, 90 बटे 100 मिल सकता है, या फिर 100 बटे 90 मिल सकता है। ये कैसे मिला, देखते हैं। दो दशाएं हैं, अगर हमें ज्यादा वाला प्राप्त करना होगा, ज्यादा वाला करना होगा तो 100 बटे 90 से गुणा करेंगे, और अगर कम वाला प्राप्त करना होगा तो हम 90 बटे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हमें 1440 दिया गया है, ये क्या है, एसपी है, हमें सीपी बताना है। अब ये बताओ, अगर हानि हो रही है तो सीपी क्या होगा, अगर हानि हो रही है तो सीपी क्या होगा, सीपी हमारा ज्यादा होगा। क्या होगा, सीपी हमारा ज्यादा होगा, और सीपी जब ज्यादा होगा तो 1440 मल्टीपल 100 बटे 90, यानी ज्यादा वाला हमको प्राप्त करना है तो 100 बटे 90 करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 9 एकम 9, 9 छंग 54, 16 और डबल जीरो, ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया। ठीक है, चाहे ये वाला तरीका अपनाइए और चाहे आप फार्मूला बेस पे लगाइए। मुझे लगता है अगर आप नए खिलाड़ी हैं तो फार्मूला लगाइए, और अगर आप अभ्यास करते करते इसमें अच्छे हो गए हैं तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। दोनों रास्ते आपके लिए खुले हैं। अब हम लोग कुछ
स्पेशल सवालों की तरफ चलते हैं, जो सीपी ये लाभ और हानि के जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वहां पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, और इसी सवाल में लगभग प्रॉफिट एंड लॉस के सभी टाइप आ जाएंगे, जितने भी मुख्य टाइप के सवाल हैं, और देखते हैं इसी पर डिस्काउंट भी आ जाएगा। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है और फिर 25% का अधिलाभ कमाता है, यानी लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 1440 रुपए हो तो उसका अंकित मूल्य बताइए। क्या बताइए? अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, अब सबसे पहले देखें इसमें दिया क्या क्या है हमको। ठीक, हमें दिया है डिस्काउंट कितने परसेंट का? 25% का। हमें दिया है प्रॉफिट कितने परसेंट का? 25% का। हमें दिया है लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 1440। फिर हमें बताना क्या है? प्रिंट प्राइस यानी पीपी। अच्छा ये बताएं, हमें एक फार्मूला मालूम है, जो हमें सीपी दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो हम क्या बता सकते हैं? एसपी। एसपी हम लोग बता सकते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर हम लोग सेलिंग प्राइस बता देते हैं तो एक फार्मूला होता है पीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीपल 100 माइनस डी बाई 100। ऐसा कुछ फार्मूला होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये कैसे निकलेगा एसपी, यहां पर एसपी कैसे निकलेगा। ठीक है, अब हमें लागत मूल्य दिया गया। लागत मूल्य यानी क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक, लागत मूल्य हमें दिया गया है, और लागत मूल्य जब भी हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे? एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी मल्टीपल 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। ये फार्मूला होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये फार्मूला हम लगाएंगे सीपी मल्टीपल 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 तो हमको क्या निकल के आ जाएगा? एसपी निकल के आ जाएगा। और जब हमें एसपी मिल जाएगा तो हम पीपी यानी प्रिंट प्राइस इक्वल टू एसपी मल्टीपल 100 बाई 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट। ऐसा कुछ एक फार्मूला होता है, उसको लगा देंगे। ठीक है, ये किसके लिए? प्रिंट प्राइस के लिए। तो ऐसा करते हैं कि हम ये एसपी है यहाँ पर और यहाँ पर भी एसपी है, तो इसको रिप्लेस करते हैं और एक फाइनल फार्मूला बनाते हैं कि हमको जहां कहीं भी पीपी ज्ञात करना हो और सीपी दिया गया हो तो पीपी इक्वल टू हम कर सकते हैं सीपी मल्टीपल 100 प्लस पी बाई 100 माइनस डी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट क्या है? ऊपर रहेगा और डिस्काउंट कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसी पर सब कुछ रख दो। पीपी इक्वल टू क्या दिया गया? 1440 मल्टीपल 100 प्लस प्रॉफिट यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 125 हो जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितने का? 25 का है, 75 हो जाएगा। अब देखते हैं, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 3 से काटते हैं, 3 चौ 12, 3 8 24, 480 गुणे 5, 5 शून्य 5 शून्य शून्य, 8 पंचे 40 के शून्य, 5 चौ 20, 20 4 24, कितना आया? 2400। और ये क्या है? पीपी है यानी प्रिंट प्राइस। ठीक है, पीपी यानी प्रिंट प्राइस है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोगों ने जो भी नॉर्मल इसके फार्मूले बनते हैं प्रॉफिट और लॉस के, ये भी देख लिया, डिस्काउंट भी इसमें आ जाता है, और इस तरीके से हम अब इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और इसके आगे जो है अभी अंकगणित में ही 1-2 दिन और सीखेंगे अंकगणित के अच्छे अच्छे सवालों को।
हो सकता है अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलें, या तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, और या फिर हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ठीक है। ये सब हम सीख रहे होंगे, क्योंकि अंकगणित का सेशन जो है वो 5 ही नंबर का आना है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से अंकगणित को समाप्त करके हम लोग डीआई की तरफ बढ़ें। डीआई कम से कम 5 दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डीआई के पोर्शन से हमें 20 प्रश्न आने हैं। ठीक है, 20 प्रश्न आने हैं और बहुत ही सरल डीआई पूछा जाएगा, सरल तरीके से। ठीक है, जहाँ पे हम सभी लगभग 20 नंबर में 20 पा सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग सूर्या क्लासेस के साथ बने रहिए, और